हुकूमत का अपना हाल आसमान से गिरा खजूर में अटका वाला हो चुका है। मिफ्ता मान चुके हैं कि कोई इन्हें कर्ज देने को तैयार नहीं है। तो उससे मेरा क्या फायदा? मिफ्ता साहब, जी हाँ, आपने अपना काम कर दिया। ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। क्या? मुल्क को खोखला कर दिया, मुल्क को माशी तौर पे कमजोर कर दिया। आप कहते हैं कि आप रियासत बचाने आए, जबकि पता चल गया कि आप रियासत नहीं सियासत बचाने आए। ऐसे कैसे चलेगा दीदी? इनको कोई टेंशन नहीं है कि हो क्या रहा है मुल्क में, मईशत की सूरत हाल क्या है, अवाम बेचारी रो रही है, अवाम तकलीफ में, अवाम अजियत में है। इनको सियासी पॉइंट स्कोरिंग की पड़ी हुई है कि कैसे सामने वालों को नीचे दिखाया जाए, कैसे तनकीद की जाए। सही बात है। जय श्री राम। तो भाई पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर है बिलावल भुट्टो और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, उनको न्योता दिया है भारत आने के लिए, जो एससीओ सम्मेलन होगा उसके लिए। तो इससे क्या होगा, दोनों देशों के बीच ट्रेड शुरू हो सकती है और इससे भारत को भी फायदा और पाकिस्तान को फायदा। भारत को इसलिए फायदा कि भाई जो यानी कि मटेरियल है वो एक्सपोर्ट होगा और पाकिस्तान से भारत में आएंगे और पाकिस्तानियों को ये फायदा होगा कि उनको भाई सस्ते में सामान मिलेगा। तो इस पर पाकिस्तानी अवाम अपनी क्या राय देती है वो देखिए, और आप लोग क्या राय देते हैं कमेंट सेक्शन में रखिए। वीडियो शुरू करते हैं। और मेरे तो ख्याल में मुल्क इस टाइम दिवालिया हो चुका है। सिर्फ ये लोग अनाउंस नहीं कर रहे, अवाम का कोई भी नहीं सोच रहा, सिर्फ इन्हें अपनी कुर्सियों की पड़ी हुई है कि हम ये कर लें, हम वो कर लें। बारियां लगाई हुई हैं, आप सिंध में देख लें क्या हाल है अवाम का, पंजाब में देख लें, महंगाई बढ़ रही है, मन मर्जी हो रही है रेटों की, माफिया छाया हुआ है, किसी का कोई सोचने वाला नहीं है। ले ले अमेरिका ले ले, लेकिन वहाँ अवाम कभी सोचा जाता है, इंसान को इंसान समझा जाता है। मेरे ख्याल में पाकिस्तान में कुत्ते से बदतर जिंदगी अवाम जी रही है। ये कोई तरीका है? लाइनों में लग के आपको आटा मिल रहा है, सुबह उठो ना बिजली है, ना गैस है, ना पानी है, ये कौन सी जिंदगी है? बिलावल भुट्टो को कि आप एससीओ की मीटिंग्स में आए और क्या समझते हैं, वो जाएंगे या नहीं जाएंगे? पाकिस्तानी क्या समझता है, जाना चाहिए, रिलेशन बेहतर होने चाहिए? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे जो मुल्क के जो इस वक्त हालात चल रहे हैं बड़ी क्रूशल कंडीशन में है। ये तो बात है। और उसके नज़र रखते हुए ना, उसको देखते हुए, और ओवरऑल भी जो हमारी पिछली हुकूमत गई है इमरान खान, वो भी यही चाहते थे कि हम जो ना दूसरे मुल्कों से ताल्लुकात अच्छे करें। लेकिन आपने बोला कि इमरान खान साहब चाहते थे कि इंडिया के साथ या दूसरे कंट्रीज के साथ रिलेशन बेहतर करें। ओवरऑल इंडिया स्पेशल नहीं था, ओवरऑल जितने भी कंट्रीज इंडिया के साथ उन्होंने ट्रेड भी बंद कर दी। नहीं, वो एक अलग सिस्टम था, वो एक टॉपिक और बन जाता है उसमें। उनके पीछे क्या ताकतें थी, किस तरह वो आए, वो मैं नहीं छेड़ता। मैं ओवरऑल पाकिस्तान होने के नाते ये बात करता हूँ कि जो पाकिस्तान के हालात अगर बेहतर हो सकते हैं ना, तो सबसे पहला जो ना हल वो यही है कि हम ट्रेड करें, हम चले इंडिया को ना देखें, कि वो हमारा, हम ये देखें कि हमारा पाकिस्तान कैसे ऊपर आ सकता है। सही बात है ना। देखें, मेडिसिन अभी भी मोस्टली मेडिसिन हम मेड इन इंडिया यूज कर रहे हैं। टमाटर और बड़ी सी चीजें ऐसी हैं जो यहाँ से पहले दुबई जाती हैं, वहाँ से इधर आती हैं। आप तो बिजनेसमैन है, आपको शायद पता होगा। यही रिलेशन बेहतर हो, डायरेक्ट चीजें आएंगी। सर बड़ी ही मैं अफसोस के साथ बात करने लगा हूँ। बेसिकली मैं तो खुद ताजर हूँ, वो एक बात मैं जो करने लगा ना, हम इस साल चाइना का माल नहीं ले सके। क्या वजह? उसकी वजह ये थी कि उधर सारा माल पड़ा हुआ है पोर्ट पे, तो वो टैक्स इतना हो गया, सिस्टम इतना हो गया कि वो छुड़ा नहीं सके उसको, वो लॉटिंग उधर ही पड़ी है, उसकी वजह से फिर इधर। लेकिन खान की मैं बात करता हूँ, उन्होंने भी इसी तरह किया था, लेकिन उसमें ये होता कि पाकिस्तान में जो मैन्युफैक्चर हो गई थी ना, वो बड़ी स्ट्रॉन्ग हो गई थी, उससे फायदा हुआ था हमें। अब ना पाकिस्तान की मैन्युफैक्चर हो सकी, ना चाइना से माल छुड़वा सके हम। और मेरा ख्याल इस वक्त किसी मुल्क के साथ हमारा कोई सिस्टम नहीं है, तो इस तरह मुल्क नहीं चल रहा। कश्मीर को एक तरफ छोड़े, इस वक्त पाकिस्तान के हालात आप देख लें, पाकिस्तान कोलैप्स करने वाला है। आपको लगता है अभी भी हमें अपनी अकड़ बरकरार रखनी चाहिए? नहीं, पाकिस्तान अल्लाह ना करे कभी भी कोलैप्स करे, और हम सब मुसलमान दुआगो हैं कि इस किस्म की नौयत कभी भी ना हमारे मुल्क में पैदा हो। बहरहाल दोनों ममालिक की सिक्योरिटी रिस्क भी है और मईशत का इश्यूज भी है, इनको देखना चाहिए। आपको पता है कि पाकिस्तान, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने कह दिया है कि हमारे पास सिर्फ 2 हफ्तों के रिजर्व्स बचे हैं। अगर कोई मुल्क पाकिस्तान की मदद को ना आया तो पाकिस्तान कोलैप्स कर जाएगा। अभी हमारे जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ, वो भी चाह रहे थे कि इंडिया के साथ पीस टॉक की जाए। अगर अब इंडिया ने इन्वाइट कर दिया है तो इसमें गलत क्या है, इसमें हर्ज क्या है? देखिए, सबसे पहले तो ये चीज़ देखें कि ये नौयत पैदा क्यों हुई, कोलैप्स करने वाली नौयत पैदा ही क्यों हुई है। अगर इनकी स्ट्रेटजीज, इनकी प्लानिंग अच्छी होती, इनको अपने केसेस का फोकस कम होता, पाकिस्तान की मैशियत का फोकस ज़्यादा होता, तो ये नौबत कभी पैदा ही नहीं होनी चाहिए। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। हमारी 75 साल से जंग, ऑलमोस्ट ये जंग ही है ना, नाराजगी रहती है, ये चीज़ें हमारा टेबल टॉक से क्यों नहीं हल हो रहा? क्या वजह है? हमारे अंदर खामी है, उनके अंदर खामी है, या कोई और लोग हैं जो पीस टॉक होने नहीं दे रहे? जी, इसमें एक पंजाबी का मुहावरा है कि रंडी ते रंडेपा कट दी पिंड दे मुश्तने नहीं कटन देंगे। बात यह है कि ऑब्वियसली इस मुल्क और उस मुल्क के दोनों लोग चाहते हैं कि टेबल टॉक हो, अमन हो, शांति हो। तो कुछ ऐसी नाकर्दा नादीदा कुव्वतें हैं जिनके मफादात इंडिया में और पाकिस्तान दोनों में हैं कि ये झगड़ते रहें, लड़ते रहें, उनकी असले की फैक्ट्री। कुव्वतें हैं कौन सी? देखें, उसमें अमेरिका रशिया
भी है, और उसके अलावा हमारी पाकिस्तान में भी ऐसी कुव्वतें हैं जो जिसको तीसरी कुव्वत भी आप कह सकते हैं, और उधर भी कुछ चौथी कुव्वत होगी। इसी तरह से मैं वाज़े तौर पे तो नाम नहीं ले सकता। हाँ जी, कहते हैं कि आप बोलेंगे तो फिर शिकायत होगी। जान दे देंगे इसके लिए। बोलिए। यकीनन जाना चाहिए, क्योंकि इससे मुल्क की ताल्लुकात बढ़ेंगे। क्योंकि उन्होंने आपको इनवाइट किया है तो उसको रिफ्यूज़ करना भी मुनासिब नहीं है। इसलिए ज़रूरी है कि जो हमारी कशीदगी है उसको कम करने के लिए इनको अटेंड करना चाहिए। ठीक है, एज ए पाकिस्तानी आप क्या समझते हैं कि ये कैसे इश्यूज हल होंगे? मतलब मीटिंग के थ्रू हल होंगे या ट्रेड रोक देने से, जैसे हमने भी ट्रेड रोक किया इंडिया के साथ, इशू किस तरीके से हल होंगे? इंडिया के साथ हो भी सकते हैं या नहीं हल होगा? यकीनन हो सकते हैं, हर चीज़ का कोई हल होता है। जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ था तो टेबल टॉक से आज़ाद हुआ था, कोई जंग तो नहीं की गई थी। सही है, वो तो बाद में हमने जो किया वो किया, वो तो हमारे अपने अमाल हैं जो सामने हैं। लेकिन मैं इस पे बिलीव करता हूँ कि एजुकेटेड पीपल को टेबल टॉक से ही मसले हल करने चाहिए, और मुल्कों में ऐसा ही होता है। बड़े बड़े मसले बातों से ही हल होते हैं, और उस पर बड़े बड़े आप एग्रीमेंट्स करते हैं। और ट्रेड्स को स्टॉप कर देना तो दोनों मुल्कों के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि हमारी भी डिपेंडेंसी है, उनकी भी डिपेंडेंसी है। और जब आप नेबर होते हैं तो एक दूसरे का ख्याल रखना ज़रूरी होता है, चाहे आप यू लाइक इट और नॉट। आप इस बात में कोई शक नहीं है कि डिपेंडेंसी दोनों की है, फ़ायदा भी ट्रेड से दोनों को होता है। लेकिन इस टाइम जो कंडीशन है पाकिस्तान की और जो कंडीशन है इंडिया की, आपको क्या लगता है कि किसको ज़्यादा ज़रूरत है ट्रेड की? हमारी हालत, हमारी कंडीशन को देखें और उनकी कंडीशन को देखें। ऑनेस्टली स्पीकिंग, बीइंग ए स्मॉलर कंट्री वी नीड देम। एजुकेटेड ऐसे ही कहेगा जी, तो हमारी डिपेंडेंसी ज़्यादा है और प्यासा कुएं के पास जाता है, तो हमें हाथ बढ़ाना चाहिए। और वैसे भी हमारा रिलीजन भी हमें यही कहता है कि अगर आपसे कोई दोस्ती का हाथ बढ़ाए तो आप उसको थामें। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। जी बिल्कुल जाना चाहिए। अगर उन्होंने इनवाइट किया है तो वैसे भी जंग खानी में कोई फ़ायदा नहीं है हमारा। वैसे भी हमने पहले जंगें जो लड़ी हैं तो उनमें हमारा कोई फ़ायदा नहीं हुआ है। जंगों में नुकसान ही होता है मुल्क का। तो अगर उन्होंने इनवाइट किया है तो अच्छी बात है, हमें जाना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए। ये बड़ी अच्छी बात कही है आपको क्या लगता है किस तरह इंडिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात में बेहतरी आएगी? जी बिल्कुल आएगी, बेहतरी आएगी इसमें। अगर बातचीत होगी तो हम भी उनके साथ अपने जो तल्लुकात हैं वो ठीक करेंगे, दरामदाद बरामदाद वगैरह करेंगे, सब कुछ। इस वक्त पाकिस्तान के जो हालात बन चुके हुए हैं, मेरा ख्याल है पाकिस्तान की इस वक्त ज़रूरत भी है और मजबूरी भी है कि हम अपने हमसाये ममालिक के साथ जो है वो ताल्लुकात बेहतर करें, चाहे वो कोई भी हो। जी बिल्कुल, हमारे जो जितने भी हमसाये मुल्क हैं उनके साथ हमारे जो तल्लुकात हैं वो बेहतर होने चाहिए। वैसे भी जो अभी आपको तो बेहतर पता है कि पाकिस्तान के हालात क्या चल रहे हैं, हर जगह पे धरने चल रहे हैं। ये दूसरा जो नॉन लीग वालों की अभी हुकूमत आई है तो इन्होंने क्या किया है पाकिस्तान के लिए? पिछले 30 सालों से ये पंजाब पे हुकूमत कर रहे हैं, इन्होंने पंजाब के लिए क्या किया है? कुछ भी नहीं। तो भाई ये राय थी पाकिस्तान के जो अच्छे एजुकेटेड नागरिक हैं उनके ये रिएक्शन आए थे। तो देखिए कहीं ना कहीं, क्योंकि जो पाकिस्तान अब तक इतनी महंगाई से जूझ रहा है और ये कहीं ना कहीं भाई अपने एटीट्यूड में गूंज रहा है, यानी कि पाकिस्तानी के जो पॉलिटिशियन है भाई उनको तो कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि उनको तो कोई कमी इस चीज की खल नहीं रही। कमी खल रही है जो अवाम को खल रही है, और अवाम ही इस चीज में पिसती जा रही है। क्योंकि अगर देखो जब अभी पीछे इनके वहां पर बाढ़ आने से इनकी फसलें जो खराब हो गई थी, उस समय भी जो टमाटर हैं और जो सब्जियां हैं काफी इंडिया से एक्सपोर्ट की गई थी, तो काफी पाकिस्तानी जनता को राहत मिली थी। यानी कि भाई इंडिया इनको ऑफर करता है, हर बार करता है। तो उस टाइम माननीय प्रधानमंत्री साहब ने भी इनको ऑफर किया था कि भाई इंडिया आप लोगों की जो है सहायता करने को लिए तैयार है, अगर आप लेना चाहो तो। उन्होंने यानी कि एटीट्यूड में उस टाइम मना कर दिया। इंडिया का भाई मानना है कि अरे पाकिस्तानियों को अब देखो, नॉलेज देखो, यानी कि एटीट्यूड में ये खुद ही पिसते जा रहे हैं। इंडिया से भाई माल इंडिया का ही होता है, इंडिया का कोई माल है सऊदी अरबिया वहां पर एक्सपोर्ट होएगा, सऊदी अरबिया से इनके पास आएगा। यानी कि भाई चीज इंडिया में उग रही है, पानी इंडिया का जा रहा है, सब कुछ घूम फिर के फिर यही खा रहे हैं, और फिर बोल रहे हैं कि हम इंडिया का कुछ नहीं खाते। अगर डायरेक्ट ले तो भाई इतने का ही इनका किराया आता है, इतने का ही इंडिया से जो है मटेरियल सामान जाएगा। तो आप लोग क्या राय कमेंट सेक्शन में लिखें। जय हिंद, जय भारत।